गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुनीता यादव, व्याख्याता, भारती टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा, B.Ed फर्स्ट ईयर के 6 पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में हम आज बात करेंगे। इसकी सेकंड यूनिट है जेंडर पहचान का निर्माण। तो जेंडर पहचान का निर्माण में समाज का बहुत अधिक महत्व है। समाज का प्रत्येक समाज में की वस्तु या व्यक्ति का निर्धारण जेंडर के आधार पर ही निर्धारित है। जिस प्रकार जैसे कि समाज या भारतवर्ष की जनगणना के लिए हम जेंडर के आधार पर ही हम जनगणना करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, तो ये कार्य जेंडर के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। कुछ बिंदुओं द्वारा हम इन जेंडर की पहचान को निर्धारित करने कुछ बिंदुओं को दर्शाया गया है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण विभाजन में जेंडर। वर्ण विभाजन में जेंडर के बारे में बात की जाए तो कुछ क्रियाओं में बालक और बालिकाओं दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं के माध्यम में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें केवल बालकों को ही महत्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ कार्यों के लिए केवल बालिकाओं को ही महत्व प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार वर्ण विभाजन में जेंडर का बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक है हमारा विकास में जेंडर। तो विकास में जेंडर की बहुत अधिक इसका महत्व है। कुछ ऐसी योजनाएं महिला एवं बालिकाओं के महत्व को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, जिससे कि उनका समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसके आधार पर ही जेंडर में समाज के विकास में समाज का भी बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार हमारा थर्ड टॉपिक है शिक्षा में जेंडर। तो शिक्षा में जेंडर का बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान समाज में शिक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं के शैक्षिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए एक अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर उनके विकास के हेतु उनको दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार बालकों के लिए भी अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर उनके को ध्यान में रखते हुए उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शिक्षा निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार शिक्षा में भी जेंडर का बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है रोजगार में जेंडर। तो वर्तमान समय में रोजगार में भी जेंडर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रत्येक समय में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। इसलिए इस प्रकार महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं। केवल महिलाओं को बैंक या शिक्षण कार्य से ही संबंधित किया गया है और पुरुषों के लिए फौज और दूसरे कठिन कार्यों से उनको संबंधित किया गया है। लेकिन महिलाओं के लिए केवल शिक्षा और बैंक से संबंधित कार्यों से उन्हें संबंधित किया गया है, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, बहुत ही सरल स्वाभाविक रूप की होती हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक है सामाजिक स्थिति में जेंडर। सामाजिक स्थिति में जेंडर की बात की जाए तो हमारा जो भारत समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। इसमें केवल पुरुषों को ही महत्ता प्रदान की गई है। पुरुष के जन्म पर, बालक के जन्म पर तो खुशियाँ मनाई जाती हैं और बालिका के जन्म पर क्या हो जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। तो सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक स्थिति में जेंडर को महत्व प्रदान किया गया है। इसी प्रकार टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक व्यवस्था में जेंडर। तो समाज में धर्म के आधार पर भी बहुत जेंडर में महत्ता देखने को मिलती है। वर्तमान समय में जिस प्रकार महिलाएं व्यास गद्दी और कथाओं का आयोजन करती हैं, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। केवल पुरुषों को ही ये अधिकार प्रदान किया गया था। आज हमारे मुस्लिम संप्रदाय में भी देखा गया है कि केवल महिलाएं भी मस्जिद में जाना उनके लिए अनिवार्य हो गया, परंतु प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। केवल पुरुषों को ही ये अधिकार प्रदान किए गए थे। तो धार्मिक क्षेत्र में भी जेंडर को महत्व प्रदान किया गया है कि महिलाओं को जिस प्रकार वह पहले इन कार्यों से वंचित थी, अब उन्हें इन कार्यों से वह क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। धार्मिक आधार पर भी जेंडर में उनका बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक आकार में जेंडर। तो शारीरिक आकार में जेंडर की बात की जाए तो महिलाएं स्वभाव से मृदुभाषी, सरल और बहुत ही डरपोक किस्म की होती हैं। लेकिन
हमारे जो पुरुष है वो क्या है, बलवान, बलिष्ठ और कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। तो शारीरिक आधार पर भी इनमें जेंडर में परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार जेंडर में की पहचान में दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अंतर पाया गया है कि किस प्रकार महिला और बालक और पुरुषों में अंतर किया गया है। तो इस प्रकार हमारी जेंडर पहचान का निर्माण सेकंड यूनिट के हमारी ये टॉपिक फर्स्ट, जैसे कि वर्ण विभाजन में जेंडर कि किस प्रकार बालक और बालिका को वर्ण विभाजन में जेंडर के आधार पर दोनों में अंतर किया गया है। इसी प्रकार विकास में जेंडर के विकास में भी महिलाओं, बालक और बालिकाओं में को जेंडर में परिवर्तन किया गया है। शिक्षा में भी महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया है। रोजगार में जेंडर की बात की जाए तो रोजगार में भी दोनों को समान माना गया है कि जिस प्रकार पुरुष व्यवसाय कर सकते हैं तो महिलाओं को भी इस चीज़ से वंचित नहीं किया गया, महिलाएं भी व्यवसाय कर सकती हैं। रीज़न दोनों को बस व्यवसाय के माध्यम से अलग अलग जोड़ा गया है कि महिलाएं केवल बैंक और शिक्षण कार्य कर सकती हैं और पुरुष फौज और अन्य व्यवसायों से सम्मिलित हो सकते हैं। सामाजिक स्थिति में जेंडर, नेक्स्ट इसी प्रकार धार्मिक व्यवस्था में जेंडर और हमारा लास्ट है शारीरिक आकार में जेंडर। थैंक